दोस्तों, हम में से हर किसी को कोई ना कोई समस्या जरूर होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये जो समस्या है ये सिर्फ और सिर्फ उनके ही जीवन में है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ छोड़ना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि अगर जिंदगी में आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ छोड़ना होगा। बस दोस्तों, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, और साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बहुत गरीब लड़का था। वो हर रोज जैसे तैसे करके इधर से उधर से खाने का जुगाड़ करता था, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा लेता था। और एक दिन उस लड़के को पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम जानते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा मेरा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी ही है तो तुम एक अमीर आदमी का खाना चुराओ, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस चूहे ने उस लड़के को कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे अपने जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम जितना भी खाना जुगाड़ करके लाओ, तुमको वही मिलेगा जो तुम्हारा भाग्य में लिखा है। और ये सुनकर वो लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, ये कैसे संभव है? फिर चूहे ने लड़के से कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य में क्या है तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। अब वो लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जाते जाते बहुत रात हो गई और रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दिया, और उसने हवेली के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने उस लड़के से पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब उस लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन लोगों ने उस लड़के से कहा, तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो? तब वो लड़का बोला, हाँ जरूर, आप बोलिए, आपका सवाल क्या है? तब उन लोगों ने कहा, हमारी एक 16 साल की बेटी है, लेकिन वो लड़की बात नहीं कर पाती है। क्या करने से उसकी गले में आवाज वापस आएगी? फिर उस लड़के ने कहा, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर वो लड़का उन लोगों को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। आगे रास्ते में एक बर्फ का पहाड़ मिला। जब वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो वहां उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा, वो कहाँ जा रहा है? तब उस लड़के ने उस जादूगर से कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने उस लड़के से कहा, क्या तुम उनसे मेरी ओर से एक प्रश्न पूछ सकते हो? तब उस लड़के ने उस जादूगर से कहा, हाँ जरूर, आप अपना प्रश्न बोलिए। तब उस जादूगर ने कहा, मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों सालों से तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैं स्वर्ग चला जा सकता था, लेकिन अभी तक नहीं जा पाया, तो क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? तब उस लड़के ने उस जादूगर से कहा, मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। वो उसकी मदद से उस लड़के को बर्फ से ढकी पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। इसके बाद उस लड़के के सामने आई एक बड़ी नदी, जिसे पार करना उस लड़के के लिए बिल्कुल नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुआ भी उसे नदी पार करने के लिए राजी हो गया। रास्ते में कछुए ने उस लड़के से वही प्रश्न किया, वो कहाँ जा रहा है? तब लड़के ने कहा, मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब उस कछुए ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकते हो? तब उस लड़के ने कहा, हाँ जरूर, आप अपना प्रश्न मुझे बोलिए। तब उस कछुए ने उस लड़के से कहा, मैं 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं बन नहीं पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूँ? फिर उस लड़के ने उस कछुए से कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। अब कछुए ने उस लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कर गया। आखिरकार वो लड़का गौतम बुद्ध के पास आ पहुंचा। वहां उसने और भी बहुत से लोगों को बैठे हुए देखा। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब वो लड़का चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। अब वो लड़का सोचने लगा
कि वो कौन से 3 प्रश्न पूछे। अब उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वो जादूगर जो स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों सालों से तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे बिताएगी। फिर उस लड़के ने मन ही मन सोचा, मैं तो बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन वो कछुआ, जादूगर और उस लड़की की समस्या मुझसे कहीं ज्यादा है। ये सोचकर उस लड़के ने बुद्ध के सामने खुद के सवाल नहीं किया, बल्कि उन तीनों का सवाल बुद्ध से पूछा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने कवच को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वो अपना कवच नहीं छोड़ देता। वो जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों सालों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने वो जादुई छड़ी उनके पास रख दिया है। वो जादुई छड़ी उन्हें स्वर्ग जाने से रोक रहा है। अगर वो स्वर्ग जाना चाहता है तो उन्हें वो जादुई छड़ी छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन वो लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, उस दिन से वो लड़की बात करने लगेगी। अब उस लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। अब वो लड़का उस कछुए के पास आया और उससे कहा कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर आपको ड्रैगन बनना है तो आपको अपना कवच छोड़ना होगा। ये सुनते ही जब कछुए ने अपना कवच खोला, उसके अंदर कई कीमती मोती मिले। कछुए ने उन मोतियों को उस लड़के को दे दिया और खुद ड्रैगन बन गया। फिर वो लड़का उस जादूगर के पास गया और बोला, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो ये जादुई छड़ी आपको छोड़ना पड़ेगा। और इस सुनते ही जादूगर ने वो जादुई छड़ी उस लड़के को दे दिया और खुद स्वर्ग को चले गए। फिर वो लड़का उस हवेली में गया जहां उसने पहली रात बिताई थी। जब वो लड़का वहां गया तो लड़की उसके सामने आई और बोली कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारे हवेली में आए थे। तो इस तरह से उस लड़के को धन, शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। एक, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ छोड़ना होगा। जैसे वो कछुआ अपनी सुरक्षा कवच छोड़ गया, वैसे ही वो ड्रैगन बन गया। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी छोड़ दी ताकि वो स्वर्ग जा सके। और वो लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में एक भिखारी को चुना और उसके बाद ही वो अपनी आवाज वापस पाई। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, अगर आप अपना आराम छोड़ दो और कुछ करने की कोशिश करो। और दूसरी सीख ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो क्या आपकी समस्या उनसे भी बड़ी समस्या है? जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाता है। जैसे उस लड़के ने भगवान बुद्ध को अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताया, बल्कि कछुए, जादूगर और उस लड़की के बारे में बताया। नतीजा, लड़के को अपने जीवन में बहुत कुछ मिला। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही कुछ करो जो पूरी दुनिया आप जैसा करना चाहे, क्योंकि जीतेगा वही जो कुछ करके दिखाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।